बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। हर बुधवार शाम 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आज हम एक गहरी बात करेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में से कि अब्राहम अपने बेटे की बलि क्यों दे रहा था। अब्राहम अपने बेटे की बलि क्यों दे रहा था। हालेलुया। कि अब्राहम अपने बेटे की बलि क्यों दे रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 175 साल उम्र थी अब्राहम की। 175 साल। उसके बाद लिखा हुआ है उत्पत्ति में कि अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। हालेलुया। 175 वर्ष। जब वो 100 साल का था तब उसके बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था इसहाक। हालेलुया। क्या नाम था? उसका नाम था इसहाक। देखिए, जो इसका बेटा हुआ था सारा के द्वारा उत्पन्न। 100 साल की उम्र में संतान होती है और परमेश्वर कहते हैं कि तू अपने बेटे को ले जा और उसको बलि कर दे। वो भी बच्चा जो जवान है। 10 दिन का 15 दिन का तो बात अलग है, तो भी लोग सोचते हैं। लेकिन जब बच्चा जवान हो गया हो, परमेश्वर ने क्या कहा कि जाकर इसको मोरिया देश में जा, वहां पहाड़ के ऊपर मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके इसको चढ़ा दे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। अब्राहम अपने बेटे की बलि क्यों दे रहा था? इसलिए दे रहा था, वो बेचारे की 175 साल तो पूरी उम्र थी। 100 साल की उम्र में सारा के द्वारा जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम इसहाक। 100 साल में बेटा उत्पन्न हुआ। 75 में बेचारी की 175 में जब था तब उसकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने इससे कहा, अब ध्यान से समझें क्या कहा प्रभु ने। उत्पत्ति 22 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि तेरे इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। सीधा नहीं कहा कि तेरा पुत्र इसहाक को नहीं, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में जा, वहां से बलि कर दे। हालेलुया। लिखा कि अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गद्दे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर से की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ली और अपने पुत्र इसहाक पर लादी। देख लो। और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो ठीक है, होम बलि कहाँ है? वो भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वह दोनों संग संग आते चलते रहे। जब वे उस स्थान जो परमेश्वर ने उसे बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी लगाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी को रख दिया। तब अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। अब देखिए, वहां पे लिखा हुआ है कि तब यहोवा ने दूत से स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, क्योंकि न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूं तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, योगी ये मानने की मैं अपनी शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया, अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा।
निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और तेरे समुद्र के तीर बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। अब मैं आपको समझाता हूं इसके अंदर। सबसे पहली बात, परमेश्वर परीक्षा ले रहे थे अब्राहम की, और परमेश्वर से प्रेम रखते थे, परमेश्वर से बात करते थे दर्शनों के द्वारा। इसके बाद परमेश्वर के साथ होती थी। यहां पे लिखा कि जब परमेश्वर ने पुकारा, उसने क्या कहा? हाँ मैं यहां हूं, देख मैं यहां हूं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं उससे, परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहां हूं। प्रभु से करे देख मैं यहां हूं। मतलब इनकी परमेश्वर की और अब्राहम की बातें होती थी। हे प्रभु ने क्या कहा? तू अपने इकलौते पुत्र इसहाक को दे दे। अब देखिए, उसने कुछ नहीं बोला, गिड़गड़ाया नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मेरे बेटों को नहीं छोड़ सकता। उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। अगर अपनी पत्नी को बताता सारा को, तो वो रोने लग जाती, उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता, उसको जाने न देती, तो इतनी बड़ी गवाही ना होती। ना अब्राहम ने गिड़गड़ाया, ना उसने अपने पत्नी को बताया, यहां तक उसने अपने सेवकों को भी नहीं बताया। वो क्या कह रहा है? जो उसको दूर से दिख गया, वो उसने क्या कहा कि तुम यहां रुको, हम दोनों आगे जाके आते हैं। अब उससे बड़ी बात, जो वो जा रहे हैं वो दिन, देखा कि तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अभी भी दूर है, 3 दिन हो गए लेकिन अभी भी दूर है, दूर से देखा उसको। इसका मतलब जो फासला था वो 3 दिन का फासला था। 3 दिन तक वो उसके संग रहा। अब कहते हैं भी चलो इसको उठकर बलि दे दे। परमेश्वर ने जानबूझकर 3 दिन 4 दिन का समय रखा, क्योंकि मैं देखता हूं इसके अंदर क्या होता है, ये क्या बात करता है, इसका विश्वास टूटता है या ये मेरी बात को मना करता है, क्या करता है। जानबूझ के इतना दूर का फासला रखा। और फिर देखिए उसके बाद आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है। अब देखो बच्चा कह रहा है पापा बलि कहाँ है? वो कह रहा प्रभु खुद इंतजाम करेगा। और जब ऊपर पहुंचे तब उसने हाथ बांधे, तो उस बच्चे और उसके पिता का क्या हाल हुआ होगा। पिता कह रहा होगा है मेरे खुद को मेरे बेटे की जान लेनी पड़ रही है, और बेटा ये सोचता होगा कि मेरे पिता ही मेरी जान ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटा भाग जाता, क्या होता? इतनी बड़ी गवाही ना होती। उसने अपने पिता का आदर मान किया, उसने अपने पिता की बात को माना, और अब्राहम ने अपने पिता की बात को माना जो स्वर्ग में है। और जब इन दोनों ने एक दूसरे की बात को माना, जब उसको बलि करने लगा तब उसके हाथ से वो चक्कू छिन गया। छिन का मतलब हाथ से चक्कू गिर जाता है। परमेश्वर सरदूत ने कहा इसे नहीं, इसके पीछे जो बलि है इसे कुर्बान कर। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब अब्राहम ने आंखें उठाई, क्या देखा कि उसके पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। उसने उस मेंढे को बलि किया उसकी जगह है। हालेलुया। अब आप इस बात की गहराई को समझें। परमेश्वर ने उससे वो चीज मांग ली जो उसकी बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी। जब प्रभु हमसे हमारी बहुत ज्यादा जरूरी चीज मांग लेते हैं, वो है हमारा समय। रविवार को चर्च आया करो जी, लाइव सुना करो जी। नहीं, हम लाइव सुनते नहीं है क्योंकि हम तो प्रार्थना में बिजी हैं। हम संडे चर्च आते नहीं हैं, सॉरी प्रार्थना में नहीं, हम काम में बिजी हैं, इसलिए लाइव नहीं सुनते हैं। और हम संडे चर्च नहीं आते हैं क्योंकि हम काम में बिजी हैं। हमें तो पैसा चाहिए, वो हम कुर्बानी नहीं दे सकते हमारे समय की। और बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर प्रभु कोई जरूरी चीज उसकी मांग लेता है, उन्हें पूछते हैं कि क्या तूने दशमांश दिया, क्योंकि वो तो एक जरूरी चीज है आगे बढ़ने का। नहीं दशमांश नहीं दिया हमने। क्यों नहीं दिया दशमांश? नहीं जी, समय नहीं मिला दशमांश देने का, क्योंकि बस थोड़ी कम बचत हुई थी। जो जरूरी चीज है वो हम नहीं देते हैं। परमेश्वर को हम समय नहीं देते हैं घर पे, ना सुबह समय देते ना शाम को समय देते हैं। प्रभु कह रहे मैं तो तुम्हें ढूंढता हूं कि कब तुम मेरे पास बैठो और तुम्हें मैं आत्मिक फलों से ब्लेस करूं, आत्मिक आशीष से ब्लेस करूं, लेकिन नहीं,
हमारे पास तो समय नहीं है, हम अपने व्यस्त हो रखे कामों के अंदर, हम अपना बिजी हो रखे कामों के अंदर। यहां पर प्रभु ने अपनी इकलौती चीज को मांगा। हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर ने इकलौती चीज को मांग लिया। वो चीज क्या थी? अब्राहम की संतान। और अब्राहम अपने बेटे को बलि क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको यह ध्यान था कि परमेश्वर ने दिया और मैं परमेश्वर को ही वापस दे रहा हूं। अय्यूब क्या कहता था आपको पता है? उसकी पत्नी कहती, अब तो छोड़ दे परमेश्वर को, कुत्ते तुझे चाट रहे हैं, आके जख्म तेरे और के हैं, सब कुछ तेरे से छिन गया है। और अब्राहम उसने क्या कहा? अय्यूब ने कह रहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, इसमें क्या बड़ी बात है? जब परमेश्वर ने दिया तब धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने लिया तो उसे बुरा भला कहो नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। तो परमेश्वर ने उसे जितना था दुगनी आशीष दी। तो इसलिए अब्राहम को पता था कि ये प्रभु ने मुझे से लिए ले रहे हैं और प्रभु ने दिया था, मतलब प्रभु का मेरा कुछ नहीं इसके अंदर। और अगर प्रभु ले रहे हैं इसका मतलब मेरा कुछ भलाई हो रहा है। उसके मन में 1% भी ये नहीं आया कि मैं नाम ही छोड़ देता हूँ, इतनी जरूरी चीज देनी है, मैं प्रभु का नाम ही छोड़ देता हूँ। मेरी संतान तो हो गया, मैं चर्च जाना बंद कर देता हूँ। मेरे बेटा तो हो गया, मेरे बिजनेस तो अच्छा चलने लग गया है, मैं चर्च जाना छोड़ देता हूँ। मेरा रिश्ता तो हो गया है, हजारों प्रार्थना करवा के हमने रिश्ता करवाया, जो हमारा रिश्ता तो हो गया, अब हम चर्च जाना छोड़ देता हूँ, प्रभु की स्तुति करना छोड़ देते हैं हम। ऐसा नहीं, अपनी इकलौती जो खास चीज है आपकी, वो परमेश्वर को दें। अपना समय, अपने दशमांश और भी जरूरी चीजें अपनी सेवा में अपना करें। सेवा में लगे प्रभु की, आराधना में लगे प्रभु की। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को पता था कि प्रभु ने लिया और प्रभु को दे रहा हूं। अय्यूब कह रहा है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। आपके मन में भी यही होना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है मेरा नहीं है, ये सब प्रभु आपका है। हम क्या कहते हैं? प्रभु जी, जो आपका है वो हमारा है, और जो हमारा है ये हमारा ही है। फिर तो चीटिंग होगी, ये तो गलत हो गया। हम कहने के प्रभु जो आपका है वो हमारा है, और जो हमारा है वो आपका है, तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन हम तो गलत चलते हैं, हम तो गलत कहते हैं कि जो आपका है वो हमारा है और जो हमारा है वो हमारा है। प्रभु कह रहे तेरे जीवन का गाड़ी मैं चलाना चाहता हूँ। हम कहते प्रभु जी बैठ जाओ, ड्राइवर मैं रहूंगा। प्रभु पहले कहते मुझे गाड़ी में आ लेने दो, बैठ लेने दो, मैं तुझे बताऊंगा कहाँ क्या करना क्या नहीं करना। मैं तुझे रास्ता बताऊंगा। बेटा तू अंधकार में गाड़ी चला रहा है, तू नशे में गाड़ी चला रहा अपने जीवन की, तो बुराई में गाड़ी चला रहा अपने जीवन की, तो व्यभिचार में गाड़ी चला रहा अपने जीवन की। मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ कौन सा रास्ता सही और कौन सा रास्ता गलत है। हम कहते प्रभु जी गाड़ी में बैठ जाओ, चलाऊंगा मैं। प्रभु बैठ जाते हैं, फिर प्रभु कहते बेटा लेफ्ट चल, हम कहते राइट चलेंगे, शॉर्टकट है। अगर वही ड्राइवर परमेश्वर है, हमारा जीवन को चलाने वाला परमेश्वर है, तो प्रभु हमें ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। परमेश्वर हमें ऊंचाई से ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि प्रभु को पता है कहां पर क्या करना और कहां पे क्या करना है। इसलिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। अब्राहम से इकलौती चीज मांगी, उसने दे दी। प्रभु आपसे जो भी मांगते हैं अपना समय, प्रभु क्या कहते हैं 24 घंटे मेरी आराधना करते रहो, मेरी स्तुति करते रहो, डफ और बजाकर आराधना करते रहो। हम नहीं करते हैं, हम वचन नहीं पढ़ते हैं, हम फलों को नहीं मांगते हैं, हम वरदानों को नहीं मांगते हैं, हम अन्य भाषा को नहीं मांगते हैं, हम फलों को नहीं मांगते हैं, हम पवित्र आत्मा को नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते? प्रभु का नाम ले लिया जी, बहुत इतना बस ठीक है। कभी कभार चर्च चले गए, बहुत है ना, कभी दशमांश ना, कभी भेड़ निकालनी, गए थोड़ी देर जाके आगे, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है परमेश्वर के लोगों। इसलिए जो आपका वो प्रभु का है, इस बात को हमेशा याद रखना, अपने दिमाग में इस बात को डाल लो। आपका एक एक दुख, आपकी एक एक चिंता प्रभु की है, और एक एक आशीष जो प्रभु हमें देते हैं वो आपकी है। इसलिए परमेश्वर बंद दरवाजे खोलते हैं ताकि आप ब्लेस होने पाए। अब्राहम ने भी ऐसा किया और उसका जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रभु आपका जीवन मजबूत कार्य करे और आप आशीष हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आपको ब्लेस करे, अपने आंखों को बंद करे, प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता, अगर इन्होंने अपनी इकलौती चीज आपको नहीं दी है मेरे पिता, अगर परीक्षा में फेल हो गए हैं मेरे पिता, मैं प्रॉफिट सुमन पीने के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, ये परीक्षा में पास होने पाए मेरे पिता। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ आत्मा में कि वो परीक्षा में फंसे हुए हैं और रुक गए हैं, ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे जा रहे, वहीं का वहीं रुके सरेंडर हो गया हूँ, और परीक्षा उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है।
जिस तरह पेड़ उसको चारों तरफ से घेर लेता है, पेड़ के अंदर उसकी डालियाँ किसको घेर लेती हैं, ऐसा आपको घेर लिया है। लेकिन आज कहें प्रभु जी, मैं मेरा सब कुछ आपको देता हूँ, मेरा समय, मैं मेरी हर एक चीज़ आपको देता हूँ। प्रभु आपने जो दिया वो आपका है मेरे पिता, और मैं आपका हूँ मेरे पिता, और मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, और मैं आशीष होने पाऊँ, मैं ब्लेस्ड होने पाऊँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।